यहूदी लोग मनाते हैं फसह के पर्व के 50 दिन के बाद, हम लोग मनाते हैं पुनरुत्थान के 50 दिन के बाद। जैसे आपको मालूम है पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह 40 दिन धरती के ऊपर थे, उसके बाद वो चले गए। तो 10 दिन के बाद पवित्र आत्मा उतर के लोगों के ऊपर आ गया, इसलिए हम लोग मनाते हैं। और हिब्रू शब्द जो है इसका पेंटेकुस्त का वो है शावुओत। हिब्रू लोग इसको शावुओत कहते हैं। और ग्रीक जो है वो है पेंटिकॉस्ट, जो कि आ गया है पेंटिकॉस्टी से। और पेंटिकॉस्टिस का मतलब है 50, यानी पेंटिकॉस्ट का मतलब है 50। और इसको सप्ताहों का पर्व भी कहा जाता है, क्योंकि वो 7 सबत के बाद ये आ जाता है। तो बहुत खुशी का ये पर्व है। और जैसे मैंने कहा था इस पर्व के दिन जब पहला पेंटेकुस्त हुआ, व्यवस्था दी गई थी। बाइबल कहता है यूहन्ना में, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। तो व्यवस्था मूसा से के द्वारा दी गई थी, अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। तो भाई बहन हम देखेंगे अभी क्या हुआ था पहले पेंटिकॉस्ट में। क्या हुआ था जब यहूदियों ने, इस्राएलियों ने व्यवस्था को ग्रहण किया था। जैसा अभी हमने देखा पहले फसह के पर्व के दिन क्या हुआ। जो इस्राएली थे जब उन्होंने पहला फसह का पर्व मनाया तो क्या हुआ, सुबह वो मिस्र देश से निकल गए। मगर जब उन्होंने फसह का पर्व मनाया, जब उन्होंने जो है लहू, मेमने का लहू जो है वो लगाया और जो है मांस जो है अखमेरी रोटी के साथ खाया। अभी लहू जो है वो यीशु मसीह के लहू का प्रतीक है और मांस जो है वो यीशु मसीह के शरीर का प्रतीक है, यानी ये जो है ये प्रभु भोज है। तो जब उन्होंने ये लिया तो सुबह बहुत सारी चीजें हो गई। एक तो वहां से वो छूट गए, और कितने थे, लगभग 1 और 2 मिलियन के बीच में लोग थे। क्योंकि निर्गमन 12 में पढ़ते हम, इज़राइल के लोग वंशी से सुकाम गए। वे लगभग 6 लाख पुरुष थे। अभी यहाँ पे से बताया 6 लाख पुरुष थे, उसमें बच्चों की उन्होंने गिनती नहीं की, और जो स्त्रियों जो है उनकी भी गिनती नहीं हुए, यानी लगभग 1 और 2 मिलियन के बीच में रहेंगे। दूसरा वचन पढ़ेंगे, हम जाएंगे भजन संहिता 105 37। तब वह अपने गोत्रियों को सोना चांदी दिलाकर निकल आया और उनमें से कोई निर्बल न था। भाइयों बहनों कितने लोग थे, हमने देखा 1 और 2 मिलियन के बीच में थे। हो सकता है कि उसमें बहुत बूढ़े लोग रहेंगे, हो सकता है बहुत बीमार रहेंगे लोग, क्योंकि ये लोग जो थे वहां पे वो गुलाम थे। बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी, खाना ठीक से नहीं मिलता होगा, तो बहुत सारे लोग बीमार होंगे। मगर जब उन्होंने पहला फसह का पर्व मनाया तब क्या हुआ, तब जो भी उनकी बीमारियां थी वो चले गई। यहां पे क्या लिखा है, उनमें से कोई निर्बल न था। और साथ में और क्या हुआ कि साथ में उनको जो है, जो मिस्र के लोग हैं उन्होंने उनको सोना चांदी भी दी। यानी एक तो वहां से वो निकले, वो जो है वो सब बीमारियों से वो आजाद हो गए और उनको जो है सोना चांदी भी मिला। तो ये सब जो है ये सब चमत्कार हो गया। भाई बहनों जब वो मिस्र देश से निकले और सीने पर्वत तक कोई भी नहीं मरा। अपने 10 कमांडमेंट्स देखा होगा, उसमें गलत बताया कि जैसे वो जा रहे हैं कोई मर गए, किसको उठाने की आवश्यकता थी, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि बाइबल लिखा है उनमें से कोई निर्बल न था, कोई नहीं मरा। मिस्र देश से लेके सीने पर्वत तक कोई नहीं मरा। और ऐसा नहीं कि जब वो जा रहे थे तो वो बहुत प्रार्थना से जा रहे थे और धन्यवाद देके जा रहे थे, नहीं, वो तो मूसा को वो भली बात सुनाते थे, वो गुस्सा करते थे मूसा के ऊपर।
और परमेश्वर के ऊपर भी कहते थे क्यों हमें मिस्र देश से लाया, छुड़ाया, वहां पे तो सब कुछ था, क्यों छुड़ाया? मगर तो भी जो है, तो भी है परमेश्वर ने जो है उनको माफ किया, क्योंकि वो जो थे वो अनुग्रह की वाचा में थे। भाई बहनों, अब्राहम के साथ जो परमेश्वर ने जो वाचा बांधी थी वो थी अनुग्रह की वाचा, वो व्यवस्था की वाचा नहीं थी, वो अनुग्रह की वाचा थी। तो उसके बाद सब जो भी यहूदी लोग थे, इजरायली थे, वो सब अनुग्रह की वाचा के अंदर थे, और इसलिए जो है परमेश्वर जो है उनके साथ अनुग्रह का व्यवहार करता था। मगर बाद में चीजें बदल गई। जब वो सीने पर्वत के नजदीक आ गए, और जैसे कि आपको मालूम है कि पहले पेंटिकॉस्ट के दिन उनको व्यवस्था दी गई थी। अभी यह परमेश्वर की योजना नहीं थी, मगर ये लोग चाहते कि उनको कुछ चाहिए, व्यवस्था चाहिए, और इसलिए परमेश्वर ने उनको व्यवस्था दी गई। आइए हम इसको पढ़ते, आइए हम पढ़ते निर्गम 24:8। मूसा ने साक्षी पत्र को इसलिए पढ़ा कि सभी लोग उसे सुन सके, और लोगों ने कहा हम लोगों ने उन नियमों को जिन्हें यहोवा ने हमें दिया है सुन लिया है, और हम सब लोग उनके पालन करने का वचन देते हैं। तो भाइयों बहनों, यहां पे क्या हुआ है? यहां पे जो है लोगों ने क्या कहा? हम लोगों ने उन नियमों को जिन्हें यहोवा ने हमें दिया है सुन लिया है, हम सब लोग उनके पालन करने का वचन देते। क्या कहा कि हम सब जो है, हम सब लोग जो है इसका पालन करेंगे, सब आज्ञाओं का, सब हुक्मों का हम पालन करेंगे। परमेश्वर जो है, परमेश्वर उनको अनुग्रह से चला रहा था, अनुग्रह से वो मिस्र देश से वो लेके आया है। मगर यहाँ पे जो है, यहाँ पे उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने कहा कि हमको जो है व्यवस्था दीजिए, हम जो भी आप बताते हैं, नियम बताते हैं, उस नियम का हम पालन करेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि अब तक जो है अपने अनुग्रह से हमें यहाँ पे लेके आया है, अनुग्रह से आगे हम लेके जाना, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। और इसलिए परमेश्वर ने उनको व्यवस्था दी गई थी, क्योंकि परमेश्वर को मालूम था कि ये जो है कोई भी उस व्यवस्था के आज्ञाओं का पालन नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता है। क्योंकि बाइबल कहते हैं कि अगर एक भी आज्ञाओं का पालन नहीं किया तो अपने सब आज्ञाओं को तोड़ा है, कोई नहीं कर सकता है। मगर ये लोग चाहते कि उनको मिले, वो उन्होंने कहा कि हम सब पालन करेंगे। और इसके बाद क्या हुआ? जब उन्होंने वादा किया कि हम जो परमेश्वर तुम जो कहेंगे हम जो है हम सुनेंगे, हम जो है हम उसका पालन करेंगे। जब उन्होंने जो है घमंड से कहा, जब व्यवस्था दी गई थी, तो कुछ क्षणों के बाद, कुछ घंटों के बाद ही ये सब लोगों ने जो है जो दूसरा हुक्म जो है, 10 हुक्म से दूसरा हुक्म जो है वो तोड़ा। कौन सा था दूसरा हुक्म? तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना, आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तो क्या हुआ? कुछ घंटों के बाद ही उन्होंने ये जो है उन्होंने मूर्ति बनाई और वो नाचने लगे। भाइयों बहनों, जब वो अनुग्रह के अंदर थे, अनुग्रह की वाचा में थे, जब वो मिस्र देश से निकले और जब वो सीने पर्वत पे आ गए, तब कोई मूर्ति नहीं थी। जैसे वो व्यवस्था के अंदर आ गए, वो पाप में गिर गए। और बाइबल कहते हैं इसके बाद में रोमियो 6:14, और तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। तो यहां पे क्या लिखा है? जब हम व्यवस्था के अधीन होते हैं तो पाप की प्रभुता हमारे जीवन में होती है, और जब पाप की प्रभुता हमारे जीवन में होती है, हमारा जीवन बर्बाद हो जाता है, हमारा परिवार बर्बाद हो जाता है, हमारा स्वास्थ्य बर्बाद हो जाता है, हमारा काम बर्बाद हो जाता है, हमारा बिजनेस बर्बाद हो जाता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है।
और जब हम अनुग्रह के अधीन होते हैं तो पाप की प्रभुता नहीं होती है। इसलिए देखो, जब वो निकले वहां से, जब वो सीने पर्वत तक आए, तब कोई जो मूर्ति नहीं थी, मगर जैसे वो व्यवस्था के अधीन आ गए, वो जो है वो पाप में गिर गए। भाई बहनों, हम भी जो है बहुत बार व्यवस्था के अधीन हो जाते हैं। हम भी कहते हैं परमेश्वर तुम बताओ मुझे, मैं आप जो बोलेंगे मैं वो करूँगा, मैं वहाँ पे जाऊँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, हमारा चर्च ये करेगा, वो करेगा। मगर कुछ दिन के बाद ठंडे हो जाते हैं। हम कहते हैं परमेश्वर मैं जो हूँ अभी कल से जो है, कल से दारू नहीं पीऊँगा, कल से पोर्नोग्राफी नहीं देखूँगा। मगर कल का दिन आता है, जब सुबह हो जाती है तो डायरेक्ट सुबह ही बियर बार में जाके बैठ जाते हैं। और पहले 2 घंटा पोर्नोग्राफी देखते थे, अभी 4 घंटा देख रहे हैं। इसको कहते हैं व्यवस्था के अधीन होना। हम ये नहीं कहते पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह की आवश्यकता है, सिर्फ आपके अनुग्रह से मैं ये आदत को छुड़ा सकता हूँ, सिर्फ आपके अनुग्रह से मैं अपने जीवन में आगे जा सकता हूँ। आप ये नहीं कहते। ये जो है, ये जो लोगों ने कहा कि हम सब कुछ करेंगे, दे दो व्यवस्था, परमेश्वर को मालूम है ये तो एक भी आज्ञा का पालन नहीं करने वाले हैं, कोई नहीं कर सका। और ऐसे हुआ, कुछ वक्त के बाद ही जो है वो पाप में गिर गए, मूर्ति बनाए, नाचने लगे। भाई बहनों, आज बहुत सारे जो कलीसिया जो है वो व्यवस्था के अधीन है, वो व्यवस्था के बारे में प्रचार करते हैं। वो कहते हैं कि आपको जो है सब आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा यदि आपको स्वर्ग जाना है तो। आपको जो है, आपको अगर हीलिंग चाहे तो सब आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा, आपको ये चाहे तो सब आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा। ऐसा प्रचार करते हैं। बाइबल कहता है कि जो उद्धार जो है परमेश्वर के अनुग्रह से मिलता है। बहुत जन जो है व्यवस्था के अधीन है। कुछ लोग कहते हम तो व्यवस्था के अधीन है, हम तो व्यवस्था के बारे में प्रचार नहीं करते। मगर जब आप चर्च में खुद के कुछ नियम लेके आते हैं, खुद के कानून लेके आते हैं और लोगों को उस कानून से जकड़ लेते हैं, तो वो भी एक प्रकार की व्यवस्था है। भाइयों बहनों, हमें व्यवस्था का प्रचार नहीं करता है, हमें अनुग्रह का प्रचार करना है। अभी क्या हुआ, जब ये व्यवस्था के अधीन आ गए, पाप में गिर गए, मूर्ति बनाया, उसके बाद क्या हुआ? निर्गमन 32 मूसा के इस वचन के अनुसार लेवियों ने किया और उस दिन 3000 के अटकल लोग मारे गए, 3000 लोग मर गए। जैसे मैंने कहा कि जब वो निकले वहां से मिस्र देश से, सीने पर्वत पर कोई नहीं मरा, क्योंकि परमेश्वर उनको अनुग्रह से चला रहा था। जैसे व्यवस्था के अंदर आ गए, अधीन आ गए, 3000 लोग मर गए। यही होता है जब आप व्यवस्था के अंदर आ जाते हो, व्यवस्था के अधीन हो जाते हो। आइए हम जाएंगे 2 कोरिन्थियों अध्याय 3 वचन 7। किंतु वह सेवा जो मृत्यु से युक्त थी, यानी व्यवस्था का विधान जो पत्थरों पर अंकित किया गया था। भाइयों बहनों, यहां पे क्या लिखा है? मृत्यु की सेवा। जब आप लोगों को व्यवस्था पढ़ाते हो, जब आप कहते हो कि आपको सब आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तो ये जो सेवा जो है ना, ये मृत्यु की सेवा है। आपका मकसद सही होगा, मगर ये सेवा मृत्यु की सेवा, ये मैं नहीं बता, बाइबल बता रहा है। जो पत्थरों पर अंकित किया गया था, क्या पत्थरों पर अंकित किया था? 10 हुक्म। तो भाइयों बहनों, ये मृत्यु की सेवा है। जब हम जो है व्यवस्था के बारे में हम प्रचार करते हैं, तो जो है तो मिनिस्ट्री में मृत्यु आ जाती है, चर्च में मृत्यु आ जाती है, लोगों के जीवन में मृत्यु आ जाती है, लोगों के स्वास्थ्य में मृत्यु आ जाती है, लोगों के बिजनेस में, काम में मृत्यु आ जाती है। तो यह व्यवस्था का जो है वो खतरा है। आइए आगे पढ़ते हैं। किंतु वह सेवा जो मृत्यु से युक्त थी, यानी व्यवस्था का विधान जो पत्थरों पर अंकित किया गया था, उसमें इतना तेज था कि इस्राएल के लोग मूसा के उस तेजस्वी मुख को एक तक न देख सके, और यद्यपि उसका वह तेज बाद में क्षीण हो गया। फिर भला आत्मा से युक्त सेवा और अधिक तेजस्वी क्यों नहीं होगी?
और फिर जब दोषी ठहराने वाली सेवा में इतना तेज है तो उस सेवा से कितना अधिक तेज होगा जो धर्मी ठहरने वाली सेवा है। तो भाइयों बहनों, जब आप अनुग्रह का प्रचार करते हैं तो वो जो सेवा जो होती है वो धर्मी ठहराने वाली सेवा है, और वो जो है वो तेजस्वी होती है, वो जीवन लाती है, आत्मा जीवन देता है। मगर व्यवस्था के बारे में हम प्रचार करेंगे तो मृत्यु आ जाता है। बहुत सारे मसीह आज व्यवस्था के अधीन है। आइए दूसरा वचन पढ़ते, गलातियों 1:9। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित हो। जैसे हम पहले कर चुके हैं वैसे ही अब फिर कहते हो कि उस सुसमाचार को छोड़ जिससे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो शापित है। अब मैं क्यों मनुष्य को मनाता हूं या परमेश्वर को? मैं मनुष्य को पसंद करना चाहता हूं? तो भाइयों बहनों, जब बाइबल में जो सुसमाचार दिया है उसका आगे हम प्रचार नहीं करते हैं, हम अनुग्रह का प्रचार नहीं करते हैं, हम व्यवस्था का प्रचार करते हैं, तो यहां पे क्या लिखा है? हम शापित हो जाते हैं। और 2 बार यहां पे लिखा है हम शापित हो जाते हैं, यानी हम जो है हम डबल शापित हो जाते हैं। बहुत लोग सुसमाचार सुनाते हैं, मकसद से ही होगा, मगर जो सुसमाचार बाइबल में लिखा है वही उसके ऊपर हमें विश्वास करना है। दूसरे सुसमाचार के विश्वास करेंगे शापित हो जाएंगे। तो वो सुसमाचार क्या है? आइए हम उसको पढ़ते। पहले कोरिन्थियों अध्याय 15। भाइयों, मैं तुमसे वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले तुम्हें सुना चुका हूं, जिस तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। और उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। यानी सुसमाचार से हमें उद्धार मिलता है, सुसमाचार पर विश्वास करके उद्धार मिलता है। तो ये सुसमाचार क्या है? इसी कारण मैं सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। तो भाइयों बहनों, ये सुसमाचार है। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, जो गंदे पाप हमने किए, वो सब पापों के लिए यीशु मसीह जो है हमारे लिए सजा भुगती क्रूस के ऊपर। उन्होंने लहू बहाया। जो गंदे पाप हमने किए, जो गालियां हमने दी, जो मैस्टरबेशन हमने किया, जो व्यभिचार हमने किया, जो झूठ हमने बोला, जो गुस्सा हमने किया, उसके लिए यीशु मसीह सूली के ऊपर चढ़ गए। वो मर गए, मगर 3 दिन के बाद वो वापस जी उठे। भाई बहनों, यही सुसमाचार है। जब आप इस सुसमाचार के ऊपर विश्वास करते हैं, आपका उद्धार हो जाता है, क्योंकि आप खुद के कामों के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे। यीशु मसीह ने जो काम किए हैं क्रूस के ऊपर, उसके ऊपर विश्वास कर रहे हैं। तो यही सुसमाचार है, यही अनुग्रह का सुसमाचार है। मगर आप कहेंगे सब आदमियों का पालन करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। चर्चेस में जाओ, आप पूछो उद्धार पाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, वो तो बड़ी लिस्ट देंगे। हमारे चर्च का मेंबर बनना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। भाई बहनों, व्यवस्था से दूर हो जाओ, क्योंकि व्यवस्था से कुछ, ये जो सेवा जो है व्यवस्था की, ये है मृत्यु की सेवा। ये जीवन की सेवा नहीं है, आत्मा की सेवा नहीं है। आइए अभी हम देखते हैं कि नए नियम में जब पेंतुकुस्त आया उस दिन क्या हुआ। प्रेरितों के काम अध्याय 2। जब पेंतुकुस्त का दिन आया तो वे सब एक ही स्थान पर इकट्ठा थे। तभी अचानक वह आकाश से भयंकर आंधी का शब्द आया और जिस घर में वे बैठे थे उसमें भर गया, और आग की फैलती लपेटों जैसी जीभें
वहां सामने दिखाई देने लगी। वे आग की विभाजित जीभें उनमें से हर एक के ऊपर आ टिकी। वे सभी पवित्र आत्मा से भावित हो उठे और आत्मा के द्वारा दिए गए सामर्थ्य के अनुसार ये दूसरे भाषाओं में बोलने लगे। और वचन 41, सो जिन्होंने उसके संदेश को ग्रहण किया उन्हें बपतिस्मा दिया गया। इस प्रकार उस दिन उस समूह में कोई 3000 व्यक्ति और जुड़ गए। भाई बहनों, यानी 3000 लोग बच गए। जब व्यवस्था दी गई थी पहली पेंटिकॉस्ट के दिन पे 3000 लोग मर गए, यह हमने देखा अभी। मगर जब पवित्र आत्मा दिया गया था 3000 लोग बच गए। आत्मा जीवन देता है। व्यवस्था जो है ये मुक्ति की सेवा है। परमेश्वर को मालूम था ये जो है ये कोई भी मेरे व्यवस्था का आज्ञा का पालन नहीं कर सकता है, तो व्यवस्था दी गई थी उनको एक आईना दिखाने के लिए। आप जो है खुद के शक्ति से आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपके सामर्थ्य से कुछ नहीं कर सकते। आपको परमेश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता है, पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। इसलिए जो है उनको जो है परमेश्वर ने व्यवस्था दी गई थी। भाई बहनों, दुख की बात है बहुत सारे चर्चेस व्यवस्था के आज अधीन है और इसलिए मृत्यु आ गई है। कलीसिया में मृत्यु आ गई है, लोगों में मृत्यु आ गई है, उनके जीवनों में मृत्यु आ गई है, बिजनेस में मृत्यु आ गई है, स्वास्थ्य में मृत्यु आ गई है। हम क्योंकि व्यवस्था के अधीन है।